जय माता की मित्रों। आज बात करते हैं मंगल देव आपके चतुर्थ स्थान में भावानुसार। विद्वान भी यहाँ पे अपने मतों को मत भिन्नता दर्शा रहे हैं। किसी विद्वान ने अच्छा लिखा है, किसी ने कुछ गलत लिखा है। तो हम एक विद्वान के कोट उठाते हैं आपके सामने, और बैद्यनाथ जी कहते हैं कि चतुर्थ का मंगल हो तो परिवार में सम्मिलित होना थोड़ा मुश्किल होता है और अपने स्त्री के वश में रहने वाला होता है। कुछ विद्वान जैसे गर्ग जी महाराज ये भी कहते हैं कि चतुर्थ स्थान में अगर मंगल हो तो इंसान किसान होता है, खेती किसानी से अपनी आजीविका का निर्वाह करता है। अब यह भावानुसार है, जो पुस्तक में लिखा है वही आपको बताया गया है। बाकी चर्चा तो बाद में जो पाठों का नियम है उसी के अनुसार करेंगे। कन्या लगन की चर्चा है। कन्या लगन में मंगल देव आपके तृतीयेश और अष्टमेश होते हैं। तो उसके लिए होरा पाराशर कहती है कि अष्टम स्थान का स्वामी अगर चतुर्थ स्थान में हो तो बचपन में ही ऐसा इंसान माता से दूर हो जाता है। कारण कुछ भी हो सकता है। वही आजकल हॉस्टल में बच्चों को शुरू की पढ़ाई के लिए ही रखने के लिए आजकल अपना जो सिस्टम चल रहा है उसके अनुसार हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई कारणवश कुछ समय के बाद में हायर एजुकेशन के लिए आपको माता से दूर होना पड़े। घर, भूमि व जायदाद के सुख से भी ऐसा इंसान वंचित होता है, क्योंकि अष्टमेश है और अष्टमेश को बहुत से दोष लगते हैं। उन दोषों का निर्वाह कैसे होता है ये बहुत बार हम बता चुके हैं। क्योंकि अष्टम स्थान जब एक्टिव होता है तो आपको कुछ न कुछ चीजें अपने अंदर परिवर्तन करनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तृतीयेश भी है तो उसके विषय में होरा पाराशर क्या कहती है। तृतीय स्थान का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में हो तो मनुष्य सुखी, धनी, बुद्धिमान, पुत्रवान। स्त्री के संबंध में कोई अच्छा नहीं बोला है। विचारों में मत भिन्नता होती है। ये बातें पुस्तकों की है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले बात, अष्टमेश के विषय में बहुत बार हमने बताया है, बहुत सी बातें बताई कि जब भी आपका अष्टमेश क्रूर या पापी ग्रह हो, चाहे मंगल हो, शनि हो, या क्रूर या पापी ग्रह के साथ प्लेसमेंट बुध हो, कुछ हद तक सूर्य हो, तो ये फोर्सफुली वहां पे वर्क करेंगे। अब फोर्सफुली वर्क करने का मतलब ये हुआ, जब भौतिक दृष्टि से ग्रहों को देखते हैं, और देखेंगे भी भौतिक दृष्टि से ही, क्योंकि जो भी फल है वो भोगना तो भौतिक शरीर को है, आध्यात्मिक शरीर को तो भोगना नहीं, मन को भोगना है और मन के अनुसार आपके शरीर को भोगना है। अब आध्यात्मिक जागृति होती है तब एक अलग मैटर आता है, लेकिन भौतिक शरीर के अनुसार अष्टम स्थान से संबंध बनाना या अष्टमाधिपति होना क्रूर या पापी ग्रह का, वो आपके शरीर में पीड़ा दिलवाता है। वो रोगों के रूप में हो सकती है, वो एक्सीडेंट के रूप में हो सकती है, वो आपके लोअर साइड में बैठने की जो जगह है या मल त्यागने की जो जगह है वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और वो भी उस समय जब दशा, महादशा, अंतरदशा और गोचरवश उस स्थान से कनेक्ट होता है, तब हर समय थोड़े ही रहेगा, क्योंकि बाकी ग्रह फिर क्या करेंगे। हो सकता है कोई शुभ ग्रह की दृष्टि मंगल के ऊपर आ जाए तो ये प्रॉब्लम ही निर्मूल हो जाएगी, आपकी कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं जीवन में, और आएगी तो भी माइनर रूप में। कुछ शुभ प्रॉब्लम कुछ अच्छी तरीके से आ सकती है, क्योंकि शुभ ग्रह की दृष्टि आ गई। और मंगल का भी कुछ अंश इस तरह से युति के अनुसार हो सकता है कि जैसे मंगल और गुरु का योगदान युति रूप में आ गया हो, तो फिर गुरुदेव की भी अष्टम पे दृष्टि जाएगी, तो इंसान मंत्रों के विषय में, योग या अध्यात्म के विषय में या ज्योतिष के विषय में थोड़ी अच्छी डीप रिसर्च में जाएगा, कुछ उस पुस्तकों का अध्ययन करेगा, उसके बारे में समझेगा, तो ये सबके अच्छे फल आपको मिलेंगे। फिर
कुछ चीजें अलग लेवल पे आपको समझ में आएगी, क्योंकि ये सब चीजें अष्टम वाली तो आपको मिलेगी, तो तीसरे स्थान का स्वामित्व लेके चतुर्थ में बैठा तो वो भी मिलेगी, फिर उनको भी समझना पड़ेगा। फिर यहां से सप्तम दृष्टि आपके दसम स्थान पे जाएगा, तो आपका अपना व्यापार या प्रोफेशनल लाइफ चाहे सर्विस की भी हो, उसमें बहुत उच्च पद प्राप्त करवाएगा आपको। वहां पे बहुत अच्छी दृष्टि की वजह से यहां से संबंधित जितने भी कर्म या कारकत्व है वो सब एक्टिव हो जाएंगे, और वो भी फोर्सफुली एक्टिव होंगे। मंगल की दृष्टि उन कारकत्वों को जहां भी वो डालता है वो फोर्सफुली एक्टिव करवाते हैं, और वहां पे मंगलकारी प्रभाव देते हैं आपको। जिस स्थान पे भी जाएगी, जैसे आपके एकादश पे जाएगी अष्टम दृष्टि, बोलने को आप बोल सकते हैं कि नीच राशि पे जा रही है, लेकिन पहले तो कर्म स्थान पे, फिर कर्मों के लाभ स्थान पे, मतलब आप ये सोचिए कि यहां पर मंगल चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ मंगल अष्टमेश होने के बावजूद, तृतीयश होने के बावजूद आपको लाभ की मात्रा, कर्म की मात्रा, काम करने की क्षमता कुछ इस तरह से देगा कि गिने चुने इंसानों में, आपके समाज या आपके परिवार में आपका नाम होगा कि हाँ भाई, आदमी ने बहुत मेहनत की, उसका लाभ भी इनको बहुत मिला, और उसके द्वारा ये अच्छे कर्म भी कर रहा है, लोगों को भी नौकरियों में लगा रहा है, लोगों का भला भी कर रहा है। कुछ इस तरह के कारकत्व यहां पे आपको प्राप्त होंगे। चतुर्दृष्टि आपके पत्नी स्थान पे जाएगी, जिसका स्वामित्व खुद गुरुदेव के पास है। गुरुदेव का प्लेसमेंट या बुद्ध देव का प्लेसमेंट भी, जो लग्न के कारक है, लग्न के कारक नहीं, लग्न का स्वामित्व है उनके पास, तो उनको तो आपको देखना भी पड़ेगा कि उनका प्लेसमेंट कैसा है, उनकी दृष्टि वगैरह सप्तम स्थान पे आ रही। मंगल की दृष्टि थोड़ी फोर्सफुली होती है, और जहां पे फोर्स की जरूरत नहीं है, जहां पे प्रेम की जरूरत है, वो प्रेम संबंध मंगल इतना नहीं जानता है। मंगल शारीरिक शक्ति का कारक है, वो शारीरिक शक्ति को व्यय करना और शारीरिक भोगों को भोगना जानता है। सप्तम स्थान प्रेम का है, आदर का है, एक दूसरे की भावनाओं का है, सम्मान का है, एक दूसरे के साथ मेल मुलाकात का है। चाहे पार्टनरशिप का बिजनेस भी हो, तो वहां पे आपको ट्यूनिंग जो है एक दूसरे के बीच में प्रेम वाली होनी पड़ेगी। केवल भौतिक सुखों वाली अगर ट्यूनिंग होती है तो फिर वो मंगल की दृष्टि वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है, कि वो केवल एक पक्ष को भौतिक सुख चाहिए, एक पक्ष को हृदय से प्रेम चाहिए, तो वहां पे ट्यूनिंग में प्रॉब्लम आती। लेकिन इसका स्वामी, सातवें स्थान का स्वामी अच्छी कंडीशन में बैठा है, तो वो चीजें खत्म हो जाती। ऐसे इंसान की पत्नी बहुत अच्छी होती, और खुद भी अपनी शारीरिक शक्ति की एक सीमा के बाद में, कि शारीरिक शक्ति आपके पास कितने समय तक रहेगी, मैक्सिमम 40-45 तक। उसके बाद में धीरे धीरे जब माइंड का यूज होता है, जब मन का यूज होता है, तब उसको पत्नी का महत्व समझ में आता है। तब फिर वो प्रेम जागृत होता है, जो मंगल का एक अहिंसक, जिसको सत्य, जिसको बहुत सी बातों के द्वारा आप रिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हृदय के स्थान में बैठा है, माता के स्थान में बैठा है, तो मंगल वो प्रेम भी प्रकट करेगा, लेकिन एक तय सीमा, तय उम्र के बाद में। आप सोचते हैं जवानी में आपको वो आध्यात्मिक प्रेम मिल जाएगा? बहुत मुश्किल है। वो बिना गुरु के सानिध्य के, बिना उच्च संस्कारी परिवार के, बिना कोई ऐसे संतों के सानिध्य में रहने के, वो मिलना बहुत मुश्किल है। पहले का समय एक अलग था, आज के 300-400 साल पहले तक, उस समय गुरुकुल की परंपरा थी, उस समय के गुरु भी कुछ इसी तरह के होते थे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य से थोड़ा अलग है, और ये भौतिक जगत है, और वर्तमान का समय कुछ इस तरह से चल रहा है कि जो भी रिश्ता है, या जो भी दोस्ती है, या जो भी जान पहचान है, उससे कितना हम फायदा ले जिससे हमारा भला हो। कुछ इसी तरह का वातावरण चारों तरफ से चल रहा है। तो जब आपकी
ट्यूनिंग या आपकी मेंटलिटी जब इस तरह से बनती है तो सामने वाला भी आपके एरो के अनुसार आपके साथ अपनी ट्यूनिंग को सेट कर लेता है। ग्रहों को समझने के लिए अपने स्वभाव को, अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को समझना पड़ेगा, तब जाके ग्रह समझ में आएंगे। आपकी एक एक हरकत का एक एक ग्रह कारक है। शारीरिक शक्ति खाली लड़ाई झगड़े के लिए नहीं है, खेती किसानी के काम के लिए भी शारीरिक शक्ति की बहुत जरूरत होती है। जब आप कहीं पे कोई सर्विस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहां पे भी आपको शारीरिक शक्ति चाहिए। बस इतना ही है कि वहां पे आपकी बुद्धि का भी प्रयोग होता है। तो मंगल को आप ऐसे मत समझिए कि मंगल में बुद्धि नहीं होती। व्यू रचना करने में, मैनेजमेंट करने में मंगल बहुत एडवांस होता है और खुद भी वो चीजों में खुद उनके साथ वर्क करता है। ऐसा बात नहीं है कि जैसे कोई मैनेजर है किसी फर्म में और बाकी सबको ऑर्डर दे दिया कि आपको इस तरह से कार्य करना है, लेकिन मंगल प्रधान अगर मैनेजर है तो खुद उस तरह के वर्क करके समझाएगा बाकायदा कि इस तरह से करना है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।